अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में शाइस्ता और अदरेस साहिब दौलत के लालच में इतना अंधा हो चुके हैं कि किसी की जान भी ले सकते हैं। अरूज को तो वो बचपन से ही मारना चाहते हैं, लेकिन कुदरत ही थी जो अरूज को बचाती गई तो बस बचाती गई, क्योंकि जब तक कुदरत ना चाहे तब तक इंसान दूसरे इंसान का बाल भी बका नहीं कर सकता। ये बात अदरीस साहिब और शाइस्ता को अभी तक समझ नहीं आई। अब जो अरूज को मरवाना चाहा तो गोली सलमान को लग गई, उनके अपने बेटे को। ऐसे में सलमान को गोली छूकर गुजरी थी, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इसलिए बस एक बैंडेज हुई और जल्द ही सलमान को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। लेकिन हॉस्पिटल से वापसी पर सलमान सबसे पहले अरूज के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर रिपोर्ट भी दर्ज करवाता है कि किसी ने हम पर कातलाना हमला करने की कोशिश की। अब सलमान चूंकि एक रेपुटेशन रखता है, इसलिए पुलिस उसकी बात को इग्नोर नहीं करेगी। उन लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस उन्हें ढूंढ ही निकालेगी। यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने के बाद सलमान अरूज के साथ घर आता है। अरूज सलमान को पकड़कर घर ला रही थी कि जैसे ही वो अंदर एंटर हुआ, यहाँ पर महरीन तो देखकर चौंक गई। पागलों की तरह सलमान के पास आई। क्या हुआ, क्या हुआ, ये बैंडेज कैसी है, ये खून कैसा है। तो यहाँ पर शाइस्ता भी भागते हुए आई। बेटे की ये हालत देखकर वो भी तड़प जाती है, तो पूछने लगी, क्या हुआ सलमान, सब ठीक तो है ना। तो सलमान तहम्मुल से बताने लगा, हाँ अब सब ठीक है। फिर वो पूरी बात भी बताता है कि दो लोग थे जो कि अरूज को मारना चाहते थे, लेकिन सामने मैं आ गया तो गोली मुझे लग गई और मैंने अब पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। वो लोग बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। अब तो अदरीस साहिब और शाइस्ता बेगम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई, उन लोगों के साथ उलझने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आए और गए। कोई चीज़ छीनने आए होंगे, तुमसे पैसे मांगे होंगे, दे देते। तो सलमान बताने लगा, नहीं उन्होंने पैसे नहीं मांगे थे। तो शाइस्ता कहने लगी, वो ऐसे ही गोली चला देते हैं, वो लोग देखते थोड़ी हैं कि किसको मारना है और किसको नहीं। बस तुम भी इस बात को आई गई करो और भूल जाओ इस वाक़ये को। लेकिन सलमान कहने लगा, उन्होंने निशाना अरूज को बनाया था, वो दोबारा भी अरूज को मार सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वैसे ही कोई किलर्स थे, मुझे लगता है कि वो अरूज की जान के पीछे पड़े हैं, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। अब तो शाइस्ता बेगम और अदरीस साहिब के पसीने छूट गए कि ये वाकई उन्हें ढूंढ निकालेगा। लेकिन महरीन को बहुत गुस्सा है अरूज पर, इसलिए तो अरूज जब सलमान को पकड़कर अपने कमरे में ले जाना चाहती है कि वहां पर जाकर रेस्ट करे, तो महरीन गुस्से से अपने बेटे को अपने कमरे में ले जाती है कि तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हुई। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे पास जाकर रेस्ट करे, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे का ख्याल रखूँ। तो ऐसे में अरूज को कोई एतराज़ नहीं। सलमान महरीन के कमरे में जाता है और फिर महरीन उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके बाद वो अरूज के पास भी आती है और कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मेरा बेटा आज इस हाल में तुम्हारी वजह से पहुंचा, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सलमान ने सब कुछ बताया है कि वो लोग तुम्हें मारने आए थे, लेकिन मेरे बेटे ने आगे होकर खुद को कुर्बान करना चाहा, ये मैं भूल नहीं पाऊंगी। आज इतनी अजियत में सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तो अब अरूज रोने लगी कि असल बेटी तो मैं हूँ और मेरी ही फिक्र नहीं। तो आज वो अपनी माँ से पूछने लगी, अच्छा फर्ज करें उनकी जगह पर गोली मुझे लगती और मैं वाकई मर जाती, तो क्या सच में आप बहुत खुश होती। तो अब महरीन यहाँ पर चुप कर जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अरूज सलमान की मोहब्बत है, सलमान अरूज के बगैर नहीं जी सकता। तभी तो महरीन को अरूज की ज़िंदगी भी अजीज़ है, वो अरूज को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। लेकिन दूसरी तरफ अदरीस साहिब को तो जान के लाले पड़ गए, क्योंकि सलमान ने बताया है कि पुलिस उन लोगों तक बहुत जल्द पहुँच जाएगी। अब तो वो सोचने लगे कि उन लोगों को कहीं दूर भेज दिया जाए, लेकिन कैसे, उनसे राब्ता कैसे किया जाए। पुलिस ने तो उनके सारे नंबर्स पर ट्रैकर लगा दिए, उन्हें किसी अननोन नंबर से बहुत ही खुफिया तरीके से बात करनी होगी। तभी शाइस्ता सोचती है कि उसे जाकर अरूज से बात करनी चाहिए कि केस ही वापस ले ले। इसलिए शाइस्ता बहुत ही चालाकी से अरूज के पास भी जाती है और कहने लगी, केस वापस ले लेना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सलमान की जान को खतरा है। अगर उन लोगों को पता चल गया कि उनके खिलाफ केस कट चुका है तो वो कोई और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, सलमान की जान भी जा सकती है। मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे घर का बच्चा है। तो यहाँ पर अरूज कहने लगी, महरीन आंटी उनके लिए परेशान रहती हैं, समझ आता है, वो उनकी माँ है, लेकिन आप सलमान के लिए इतनी परेशान क्यों रहती हैं, ये समझ नहीं आता।
आपको तो सिर्फ जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस से गर्ज है ना, तभी आप मुझे रास्ते से हटाना चाहती हैं। मेरे लिए कितने पैंतरे आजमाए आपने। तो फिर सलमान मेरा ही शौहर है, मेरे बाद सब कुछ सलमान का है। तो फिर आप सलमान के लिए इतनी फिक्रमंद क्यों हैं? उसे क्यों बचाना चाहती हैं? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही और मैं इस बात की तह तक पहुंच कर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ड्रामा तो अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। आपको आने वाली इस एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।